हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बीकॉम एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम रेगुलेशन 2021। तो ये इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है अब। तो आइए जान लेते हैं कि सिलेबस में बेसिकली दिया क्या हुआ है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या नया है। और तो बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट की आज हम पूरा जो भी पेपर है आपका उसके बारे में हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि ये पेपर्स हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी, बैंकिंग एंड एक्सचेंज, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, और ये को करिकुलर भी आपका दिया हुआ है। तो ये जो आपका बेसिकली जो दिया हुआ है ये पेपर्स हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बीकॉम फर्स्ट के बारे में जैसा कि मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला इसका पेपर होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हमारा जो बेसिकली हमने 11th-12th में पढ़ा है उससे रिलेटेड है। ये अकाउंटिंग के बारे में बेसिकली है, जिसमें कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट, IFRS, IAS, ये सारी चीजों के बारे में। दूसरा हमारा है पार्टनरशिप अकाउंट, ये भी हमने 12th में पढ़ा हुआ है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन, तो इस सबसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपके लिए तीसरा यूनिट नया है लिसनर्स, हायर परचेज सिस्टम, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो हायर परचेज सिस्टम ये इसकी एंट्री, सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट क्या होता है, रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें डिटेल में जानना है। यूनिट 4 का सिलेबस जैसा कि आप देख सकते हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट पर पूरा है। और दूसरा है कि इंश्योरेंस क्लेम, ये सारी चीजों के बारे में है। वॉइस अकाउंट के बारे में है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे हम सब्जेक्ट की बात करें यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली देखें व्यवसायिक संगठन में यूनिट फर्स्ट में जो हमारा बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। इन नेचर एंड स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग क्या होती है बिजनेस की, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, क्रेडिट वगैरह, ये सारी चीजें, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूछी जा सकती है। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट में भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ई बिजनेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जिसमें ई कॉमर्स और B2B ट्रांजेक्शन, B2C ट्रांजेक्शन, यानी ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी माइक्रो एंड मैक्रो, ये सारी चीजों के बारे में हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। यूनिट सेकंड का सिलेबस आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है, जो कि हमने 11th में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो ये सारी चीजें उसमें है। यूनिट थर्ड में आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए। रेशनलाइजेशन, ऑटोमेशन, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सारी तो आपने पढ़ी ही है। यूनिट 4 की बात कर ले, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इसमें हमें पूरा इसका पूरे डिटेल में स्टडी करनी है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपने पढ़ी हुई है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हाँ साइंस के जो बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी ये चीजें नहीं है। नेक्स्ट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली सिलेबस में है क्या। तो सबसे पहला जो यूनिट है आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पर ही सारा डिपेंड करता है, यानी कि वेलफेयर, वेल्थ, स्कार्सिटी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन सारी किसने दी है, यानी कि एडम स्मिथ, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, रॉबिन्सन, सिमल्सन, इन सारे लोगों के बारे में हमें इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है। और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेकंड में बेसिकली हमें यूटिलिटी से रिलेटेड पढ़ना है। कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच किसने दी, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी, होता क्या है जिसको मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल अप्रोच। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन ने दी थी, यानी कि सबसे पहले प्रतिपादन उन्होंने किया था, बाद में मार्शल आए थे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं जब वीडियो आगे जब मैं डालने वाली हूँ सारी चीज रिलेटेड, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हमें पढ़ना है। और फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑर्डिनल अप्रोच, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में हम बेसिकली प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है, हमें जानना है उनके बारे में। लॉस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कॉस्ट कर्व, कॉस्ट से रिलेटेड शॉर्ट रन में कौन कौन सी है, लॉन्ग रन में कौन सी है। लॉ ऑफ सप्लाई और उससे से रिलेटेड पढ़ना है। यूनिट थर्ड थोड़ी सी हमारी बड़ी है, मार्केट से रिलेटेड पढ़ना है, यानी मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इसी के अंडर में पढ़ना है। यूनिट 4 जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके लिए नया है।
क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ मार्जिनल, यानी रेंट रिलेटेड किसकी किसकी थ्योरी थी, वेजेस से रिलेटेड, इंटरेस्ट रिलेटेड, प्रॉफिट में अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क बेयरिंग थ्योरी और अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी, सारी चीजें पढ़नी है। इंटरेस्ट में जैसा कि अब ग्रॉस एंड नेट इंटरेस्ट, क्लासिकल थ्योरी, तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली किसमें पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो लिसनर्स, आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर ना कुछ क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेपर जो आपका है पेपर 4 करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज का, तो इसमें बेसिकली मनी से रिलेटेड फर्स्ट में है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा फुल सिलेबस है, मनी से रिलेटेड ही है, क्या क्या होती है। सेकंड में आपका क्रेडिट से रिलेटेड है, आरबीआई और से रिलेटेड ज्यादातर चीजें हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो ये 3-4 टॉपिक है, 3 टॉपिक है बेसिकली। यूनिट थर्ड में आपको कितने तरीके के बैंक होते हैं, सेंट्रल और कमर्शियल बैंक, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड आ सकता है। यूनिट 4 में आपका फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट से बेसिकली क्वेश्चंस है। और मतलब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि देखिए मेनली 2 टॉपिक हैं, तो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम पेपर की बात करें, यानी कि पेपर 5 के बारे में, तो एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो है, देखिए अगर आपने सही से पढ़ाई की होगी तो आपको ये सारी चीजें फिर से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा इन द सेंस कि थोड़ा डिटेल में हमें जाना होता है। हम जब जाहिर सी बात है स्कूल लेवल पे हम थोड़ा ऐसे पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल पे हमें थोड़ा ब्रॉड लेवल पे पढ़ना पड़ता है। तो स्कूल में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी 12th में, तो अगर सही से पढ़ा होगा तो इस बार भी तो आपकी बहुत काफी सारी हेल्प होने वाली है, हेल्प भी हो जाएगी उसी के थ्रू। देखिए जैसे मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन, नेचर, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में यूनिट फर्स्ट में हमें इसी चीज के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आपका बेसिकली जो टॉपिक है, यानी प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, और डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन और सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। यूनिट थर्ड जो बेसिकली है आपका स्टाफिंग से रिलेटेड है, फिर हम डायरेक्टिंग से रिलेटेड इसमें चीजें पढ़ेंगे। तो ये 2 मेन टॉपिक है, इसी के बारे में हमें सारी चीजें पढ़नी है। यूनिट 4 में हम कंट्रोलिंग से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यानी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यहाँ पर एक नया टॉपिक है आपके, जिसके बारे में आपको जानना होगा। और कंट्रोल टेक्निक क्या क्या होती हैं सारी। फिर उसके बाद जो है कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न और इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी यूनिट 4 में दे रखी हैं। फिर लिसनर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दिया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी क्लियर ना होता हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। सो आई होप अगर कोई भी इशू होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और ये ज़रूर बता दीजिएगा लिसनर्स कि आप को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।